गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैं तुझे। चलिए हल्का सा थोड़ा सा इसका जो ASP.NET का रेजर पेजेस है ना, इसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। सर। ये ASP.NET का जो ये है ना रेजर पेजेस, यस सर। उसका भी तो ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि अब वहीं पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है हम लोग को डेटा पास करने में कहीं कहीं पे, है ना। यस सर। जैसे उस दिन जो हमने बनाया था, ये सब जो है ना छोटा सा चीज है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं। जैसे ये तो हमने डाल दिया था, है ना। बट अब जैसे मान लीजिए हमारा UI अगर इसमें बनता है, रिएक्ट में बनता है, तो क्या हम ऐसे डालेंगे ना, हम वो नॉर्मल वाला जो तरीका होता है वो डालेंगे, है ना। तो दिस इज आई थिंक व्हाट वी विल बी पुटिंग जब हम रिएक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे, है ना, ठीक है। प्लस दुनिया भर के हेल्पर्स वगैरह है यहाँ पे जो यूज होता है ना, तो उनका थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ताकि मतलब जो हमारा फ्रंट एंड है उसमें दिक्कत नहीं आए, है ना। तो चलिए, तो एक बार ये पीस देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये एक सेक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे वेब पेजेस करके, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत चीज लगभग लगभग देख लिया है, ये सब जो ऊपर से नीचे तक है। MVC का जितना एग्जांपल है सब हमने कर लिया था। वेब फॉर्म्स तो नहीं किया हमने, बिकॉज ये पुराना है, दिस इज ओल्ड है, ठीक है। तो ये हमने छोड़ दिया था। और देखिए ये उसमें चलता भी नहीं है, ये VS कोड में चलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये पार्ट है वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दैट इज इंक्लूडेड विद विजुअल स्टूडियो। देखिए ना, विजुअल स्टूडियो कोड में नहीं चलता है। इनफैक्ट ये कोर में सही ढंग से चलेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए हमने इसको स्किप किया हुआ था। तो वी डिड नॉट यूज दिस, है ना। तो हम लोगों ने ये ट्राई किया, MVC ट्राई किया, हम लोगों ने ये ट्राई किया, वेब API भी ट्राई करके देख चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, है ना, ठीक है। तो जो भी एग्जांपल्स वगैरह था ये सब हमने ट्राई करके देख लिया था। इनफैक्ट एक दो लिंक पे मैंने क्लिक करके भी देखा हुआ है, शायद मैंने कुछ कुछ ट्राई किया हुआ था ये सबको भी, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वगैरह भी। ओके, देन वी हैव दिस, ठीक है, वेब पेजेस, ठीक है, जहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब शुरू में क्या है, देखिए एक हमको ये दिया हुआ नोट दिया हुआ है ना, ठीक है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है ना, काफी एक्सपेरिमेंट्स करता है अपने प्रोडक्ट्स के साथ में, है ना। तो बीच में ये लोग ने एक टेक्नोलॉजी लाया था जिसको नाम दिया हुआ था इन लोगों ने वेब मेट्रिक्स करके, ठीक है। तो विच इज नो लॉन्गर यूज आई थिंक, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा भी है, वेब मेट्रिक्स इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड एज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, फॉर ASP.NET वेब पेजेस। बोल रहा है कि आप यूज कीजिए विजुअल स्टूडियो या आप यूज कीजिए विजुअल स्टूडियो कोड को, है ना, ठीक है। इसको यूज मत कीजिए। तो इसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने इसे निकाल कर रखा हुआ था, जो नहीं देखेंगे हम लोग ज्यादा। हल्का सा सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेब मेट्रिक्स क्या था। IAS के साथ में एक टूल आया हुआ था, देखिए ना, IAS के साथ में एक टूल आया हुआ था कि जिससे आप बहुत आसानी से वेबसाइट्स वगैरह बना सकते थे, देखिए ना। तो अलाउज यू टू बिल्ड वेबसाइट्स यूजिंग गॉर्जियस, ठीक है, बिल्ट इन टेम्पलेट्स और पॉपुलर ओपन सोर्स एप्लीकेशंस, है ना, दैट रन ऑन मेनी डिवाइसेस एंड पब्लिश देम टू क्लाउड इन मिनट्स करके, है ना, ठीक है। फिर आप डिटेल्स में जाके पढ़ सकते हैं। और देखिए ऑलरेडी ये सब चीजें अब रिकमेंडेड नहीं है ना। स्पेशली हम लोग आजकल थोड़ा सा क्रॉस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना। जैसे आप देखिए, मतलब इवन इन विजुअल स्टूडियो वी हैव ये रिएक्ट एंगुलर ये सब इंटीग्रेट करने का दिया हुआ है। तो कई बार UI में आप क्या कीजिएगा, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। .NET न्यू लिस्ट। देखिए अगर हम टेम्पलेट्स को देखें तो हम लोग को यहाँ पे दिखता है कि ये सब टेक्नोलॉजीज को भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है ना। तो वी हैव रिएक्ट, वी हैव ये एंगुलर, है ना, ठीक है, ऐसा करके। एंड ठीक है, आगे में हो सकता है और भी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब अब ये नहीं है कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट अपने ही टेक्नोलॉजीज पे काम करता है, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट अदर्स ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि अब जो इनका अपना जो टेक्निक्स वगैरह था वो था फीका होते जा रहा है, ठीक है। अब ये लोग अगर ओपन नहीं रखेगा ऑप्शन, है ना, ठीक है, तब क्या होगा, दिक्कत होगा। ऑलरेडी एक दो बार ये लोग को झटका लग चुका है, ठीक है।
जब ये लोग क्या करता था कि बस अपने ही टेक्नोलॉजीज को हर जगह यूज कर रहा था। तो दे हैव सीन कि अब ऐसा नहीं है, अब लोगों को ऑप्शंस चाहिए होता है, ठीक है। एंड माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट द ओनली वन है ना जो कि एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और भी कंपनीज है जो काफी चीज लेके आ रहा है। तो अब मिलजुल के काम करना पड़ेगा, ठीक है। दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड इट, है ना, ठीक है। तो इसीलिए जो चीज ज्यादा वियर्ड है, ठीक है, जो एकदम अलग था, जो लोगों को आज नहीं समझ में आएगा, उसको हटा दिया जा रहा है ना धीरे धीरे, ठीक है। तो खैर जो एग्जिस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है वो लोग कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो रहा है सब चीज से, ठीक है। बट खैर जो कॉन्स्टेंटली है उसको तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जा रहा है। तो ये देखिए, देयर वाज अ टूल कॉल वेब मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब बोला है कि उसको यूज नहीं करने, तो अच्छा है, हम लोग भी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो बिकॉज अब रिकमेंडेड नहीं है तो छोड़ो उसको, है ना, ठीक है। तो ऑलराइट, तो अभी दीज आर द टॉपिक्स, ठीक है, विच विल बी डिस्कस्ड हियर, ठीक है। तो जैसे गेटिंग स्टार्टेड में क्लिक करते हैं एक बार। तो देखिए ये जो पेज है यहाँ पे काफी ये लोग ने वेब मेट्रिक्स का बात किया हुआ है, तो आई स्किप मोस्ट ऑफ देम, मैं ज्यादा फोकस करूंगा इसके ऊपर में, ठीक है। ये जो रेजर पेजेस में हमको कैसे करके वो हेल्पर्स वगैरह यूज करना है, दैट आई फोकस मोर, है ना। इसमें आप देखिएगा तो कैसे नया साइट वाइट बनाना है वही दिया हुआ है, एंड बेसिकली विजुअल स्टूडियो के साथ में, कोड का जिक्र नहीं है यहाँ पे। तो ये देखिए ना, तो यहाँ पे वो वेब मेट्रिक्स वगैरह भी आ रहा है, तो दिस पेज आई स्किप, ठीक है, सिंपली बिकॉज हमारा काम का नहीं है ये। तो लेट अस कम हियर। ऑलराइट, तो this article gives you an overview of programming with ASP.NET web pages using Razor syntax, ठीक है। ASP.NET is Microsoft's technology for running dynamic web pages on web servers. This article focuses on using C# programming language, remember, है ना। तो क्या सीखिएगा, ये इंपॉर्टेंट मान ले, टॉप 8 प्रोग्रामिंग टिप्स फॉर गेटिंग स्टार्टेड विद प्रोग्रामिंग ASP.NET वेब पेजेस यूजिंग Razor syntax, है ना। बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूल नीड, ये चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद में व्हाट ASP.NET सर्वर कोड एंड रेजर सिंटेक्स इज ऑल अबाउट, तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस होगा। चलिए, तो दिस इज द सॉफ्टवेयर वर्जन ASP.NET वेब पेजेस रेजर 3 करके, ठीक है। तो चलिए वो जो टिप्स है वो टिप्स हम लोग देख लेते हैं पहले। तो दिस सेक्शन लिस्ट फ्यू टिप्स, ठीक है, दैट यू एब्सोल्युटली नीड रिमेंबर, ठीक है, टू नो एज अ पार्ट ऑफ, थोड़ा बहुत हम लोग को आता ही है, बस उसको क्या करना है, जस्टिफाई कर देना है यहाँ से। राइटिंग ASP.NET सर्वर कोड यूजिंग रेजर सिंटेक्स, है ना। Now the Razor syntax is based on C sharp programming language, remember, ठीक है ना। मतलब C sharp प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंस्ट्रक्ट से हम लोग को यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब वो पूरा का पूरा जो फॉर्मेलिटीज होता है, ठीक है, वो हमको यूज ना करना पड़े, है ना, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। जैसे देखिए अभी जब से, अच्छा पहले तो क्या होता था, जैसे हमने ऑलरेडी बहुत टाइप के प्रोग्राम के साथ हमने काम कर लिया। देखिए इन एमवीसी व्हाट हैपेंस, एमवीसी में हमारे पास में 3 फोल्डर होता है, ठीक है। वी हैव अ फोल्डर फॉर मॉडल, वी हैव अ फोल्डर फॉर व्यू, एंड वी हैव अ फोल्डर फॉर कंट्रोलर, है ना। तो मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग C# का एकदम कोर C# का फाइल होता है हमारे पास में ना, क्लासेस होता है, ठीक है। C# क्लासेस, ठीक है। और ये क्लासेस इनहेरिट होता है, ठीक है, INHERITED, इनहेरिटेड फ्रॉम, ठीक है, कंट्रोलर क्लास। तो कंट्रोलर नाम का क्लास है हमारे पास में, ठीक है। तो वहीं से हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिट करके इस, सॉरी ये मॉडल बना रहा हूं मैं, मॉडल में तो प्लेन क्लासेस होता है, ठीक है। तो प्लेन C# क्लासेस हम लिख सकते हैं, ठीक है। या आप पोको भी बोल सकते हैं इसको, जैसे बहुत जगह लिखा होता है प्लेन ओल्ड CLR ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ठीक है, वो रहता है इसके अंदर में। फिर व्यू के अंदर में मेनली हमारा रेजर पेजेस होगा, सी जो कंट्रोलर है, ठीक है। तो CO, फिर इसमें भी क्या होगा, इसमें भी C# क्लासेस होता है। और ये जो होता है ये इनहेरिट होता है कंट्रोलर क्लास से, है ना, ठीक है। तो कंट्रोलर एक पहले से बनाया हुआ क्लास है, ठीक है, एक रेडीमेड क्लास है, जिसको इनहेरिट करके हम लोग क्या करते हैं, अपना कंट्रोलर्स बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये, ठीक है, ये रेजर पेजेस है, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, इसका एक्सटेंशन ऑब्वियसली .cs होगा, इसका एक्सटेंशन .cs होगा, है ना। और इसका एक्सटेंशन जो होता है वो होता है .cshtml करके, ठीक है। फ्यू इयर्स बैक जो वो ASP.NET वेब फॉर्म्स का बात किया जा रहा था, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे भी MVC का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, बट वाज अ बिट डिफरेंट देयर, ठीक है। तो वहां पे भी जो भी कंट्रोलर तो ऐसे ही होता था, ये ऐसे ही होता था, बट ये जो हमारा रेजर पेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां पे हमारे पास में एक वेब फॉर्म होता था, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन होता था .aspx, ठीक है, इट वाज लाइक दैट। और
जो एक्चुअली जो हमारा वेब फॉर्म का कॉन्सेप्ट था, जैसे यहाँ पे हमारा ये वेब एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एमवीसी हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो अगर एमवीसी जहाँ पे आप यूज नहीं करते, वहाँ पेजेस का कॉन्सेप्ट होता है ना हमारे पास में, ठीक है। पेजेस में हमारे पास में दो टाइप का फाइल रहता है एक ही जगह में, ठीक है। तो एक हमारे पास में डॉट सी एस एच टी एम एल का फाइल होता है, और दूसरा फिर उसी का डॉट सी एस फाइल होता है, जिसको आप कोड बिहाइंड बोल सकते हैं कभी कभी, है ना, ठीक है। या इसका मॉडल या कंट्रोलर जो भी है वो यही होता है, ठीक है ना। मॉडल प्लस कंट्रोलर, ठीक है। तो जो भी है आप इसी को बुला सकते हैं, ये जो सी एस फाइल होता है हमारा, इसी को बुला सकते हैं। मतलब जो इसका फ्रंट एंड होगा इसके अंदर होगा, जो बैक एंड का कोड होगा वो इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो ये पेजेस का कॉन्सेप्ट था कि पेजेस फोल्डर में ही हमारे पास में दोनों होता था, ठीक है। इफ यू वांट टू सी तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, ये सब काम किया हुआ है हमारा। देखो जी, एमवीसी वाला है, अगर हम उसमें जाते हैं, एमवीसी मूवी में जाते हैं अगर, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कि हमारे पास में देखिए फोल्डर्स है, ठीक है। वी हैव फोल्डर फॉर मॉडल्स, ठीक है। वी हैव फोल्डर फॉर व्यूज, ठीक है। वी हैव फोल्डर फॉर कंट्रोलर्स, है ना। हम कंट्रोलर्स में जाके देखिएगा तो आप देखिएगा सीएस का फाइल मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी फाइल है अगर उनको आप देखिएगा तो ये देखिएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्लास है वो एक्सटेंड हो रहा है कंट्रोलर से, है ना, ठीक है, लाइक दिस। और उसके बाद में अगर आप मॉडल्स वाले में जाके देखिएगा, ठीक है, तो मॉडल में भी देखिए डॉट सी एस का फाइल मिल रहा है, और एक मॉडल को जिसे खोलते हैं हम लोग, ओरिजिनल मॉडल तो यही है मूवीज, तो देखिए ना। तो ये प्लेन क्लास, देखिए कहीं से कुछ इनहेरिट नहीं हो रहा है, ठीक है। नथिंग इज गेटिंग इनहेरिटेड, ये एक प्लेन, ठीक है, क्लास है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड है ना, ठीक है। कोई मेथड भी नहीं है यस इसके, सर। ठीक है, कोई मेथड भी नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये हो गया। और जो हमारा ये होता था पेजेस होता था, ठीक है, वो व्यूज फोल्डर के अंदर था, है ना, ऐसे करके। अब व्यूज में भी कैटेगराइज करके, जैसे अगर होम का रिलेटेड पेजेस है तो वो यहाँ डाल दिया गया है, ठीक है। मूवीज रिलेटेड पेजेस यहाँ डाल दिया गया है। और जो लेआउट का पेज है वो इसके अंदर है, शेड के अंदर में, है ना, ठीक है। तो अगर हम सीडी होम या मूवीज वाले में जाके देखते हैं, और देखिए, तो ये अलग अलग हमारा सी एस एच टी एम एल का पेज हो गया, ठीक है ना, विच आर रेजर पेजेस, ठीक है। तो सी शार्प एच टी एम एल दोनों है, इसलिए सी एस एच टी एम एल नाम दे दिया गया। और आप किसी को भी ओपन करके देखिएगा तो ये मिलता है हमको, है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी गेट, है ना। तो ये हमारा सी शार्प है, ठीक है। और ठीक है, तो पहले भी था, पहले भी हम सी शार्प लिखते थे, ठीक है, जब वेब फॉर्म्स था। बट देर इट वाज समथिंग लाइक, जैसे हम लोग जेएसपी पेज में कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, वो जो एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ में, उसी टाइप से कुछ हम लोग लिखते थे पहले, है ना। अगेन सीरी डॉट डॉट करते हैं, और दूसरा प्रोजेक्ट में जाते हैं जहां हमने पेजेस के साथ काम किया था, है ना। तो कौन सा था पेजेस के साथ जहां हमने काम किया था, शायद ये कॉन्टोसो यूनिवर्सिटी को देखते हैं। नहीं, ये भी मॉडल्स है। नहीं, मॉडल्स एंड पेजेस है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो चलिए, मॉडल्स को अलग किया हमने, पेजेस को अलग किया हुआ है। तो सीरी पेजेस, तो मॉडल्स में एक्चुअली वो मॉडल क्लास नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, कुछ और मिलेगा वहाँ पे। तो ये देखिए, ये रहा हमारा पेजेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितना पेज है ना उसके साथ में एक सी एस फाइल भी होगा, देखिए उस पेज का, ठीक है। देखिए जितना पेज है उसके साथ में एक सी एस फाइल भी मिल जाएगा उस पेज का। तो अगर हम पहले कोर्सेज में जाते हैं, हम लोग, है ना, सीडी सी यू आर कोर्सेज में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी से क्रिएट है हमारे पास में, ठीक है। तो क्रिएट डॉट सी एस एच टी एम एल है, और साथ साथ में उसका एक, मतलब जो भी मॉडल कंट्रोलर का जो भी काम है वो यहाँ पे हो जा रहा है, इसके अंदर हो जा रहा है, स्पेशली कंट्रोलर। तो अगर हम कैट करें क्रिएट डॉट सी एस एच टी एम एल को देखें, तो देखिए यहाँ पे हमको ये मिल गया, इसका एच टी एम एल मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में जब हम दूसरा वाला को देखें, ठीक है, तो क्रिएट डॉट सी एस को देखिए ना इसको, तो देखिए, तो यहाँ पे हमको फंक्शंस मिल गया जिसके थ्रू ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है ना, ये देखिए। तो इसके थ्रू क्या हुआ है, वहां पे काम हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है ना। तो लाइक दैट, तो ये सिस्टम पहले भी था एक तरह से, ठीक है। तो जब भी हम लोग कुछ बनाते थे तो समथिंग लाइक दिस वी यूज्ड टू क्रिएट, ठीक है। तो एक फाइल होता था, तो जनरली वो ASPX का होता था, और उसके बाद में एक ASPX डॉट सी एस का फाइल होता था, ठीक है, जहाँ पे हमारा कोड होता था, ठीक है ना। तो एमवीसी में हमने प्रॉपर कैटेगराइजेशन करना चालू किया, ठीक है, जहाँ पे एकदम सेपरेटली सीएस फाइल और सीएस एचटीएमएल फाइल। तो देखिए इसके बारे में तो काफी हमने देख लिया है, ठीक है, एंड इसके लिए तो आपको सी शार्प बहुत सा से आना चाहिए, ठीक है ना। और इससे पहले जब ये रेजर पेजेस नहीं था, तो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू पुट आवर सी शार्प, है ना, ऐसे करके हम लोग लगाते थे, ये वाला के अंदर लिखते थे कोड सारा, जैसे जेएसपी में भी आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर में कोड लिखा जाता था, या इन केस ऑफ पीएचपी व्हाट वी डू, वी राइट लाइक दिस, है ना। तो हम लोग पीएचपी कर देते हैं, और उसके बाद में फिर इसको इस तरह से बंद करते हैं, ठीक है।
तो पुराना जो एएसपी था उसमें भी ऐसे ही था, पुराना एएसपी में भी हम लोग ऐसे करके लिखते थे, है ना, ठीक है। तो अभी हमने इन केस ऑफ पीएचपी ऑल्सो, इन केस ऑफ लारावेल वी सॉ, ठीक है, कि एक टेम्पलेटिंग इंजन यूज किया जा रहा था वहां पे ब्लेड के नाम से, ठीक है। तो ब्लेड भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे ही करके एट द रेट करके एंड, जैसे इफ लिखना है तो इफ लिख दे रहे हैं, ठीक है। इफ को बंद कर देना है तो हम लोग एंड इफ ऐसे करके लिख दे रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो सिमिलर थिंग इज यूज्ड हियर, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट कौन किया वो तो देखना पड़ेगा, ठीक है। बट कोई स्टार्ट कर यस देता सर। है, ठीक है, तो दूसरा उसको फॉलो करने लगता है, तो इट हैज टू बी सीन कि किसने स्टार्ट किया है ना, ठीक है। जैसे बहुत सारा जो ओओपी में चीजें यूज किया गया, जैसे ये पैकेजेस वगैरह यूज किया गया, ठीक है, जावा में भी। तो उसका ये इंटरफेस यूज किया गया, ठीक है, तो उसका मतलब ओरिजिनेशन बताया जा रहा है कि स्मॉल टॉक से हुआ कहीं पे, या सिम्युला से हुआ, है ना। तो ये जो दो लैंग्वेज है, सिम्युला एंड स्मॉल टॉक, ठीक है। तो इनका काफी योगदान है एक्चुअली में, ठीक है, ओओपी को आगे बढ़ाने में, ठीक है, दे हैव रियली कंट्रीब्यूटेड, एंड ठीक है। बट क्योंकि मैंने तो इंस्टॉल किया है शायद सिमिला या स्मॉल टॉक, मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है अपने सिस्टम पे, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू नो एक्चुअली, ठीक है, कैसे ये काम करता है। हालांकि टाइम नहीं मिलने के कारण मैंने कोई प्रोग्राम लिखा नहीं इसमें, बट आई हैव इट आई थिंक, है ना। तो आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट ऑल्सो, ठीक है, एसटी शायद लिख के स्टार्ट हो रहा था, कुछ था ऐसे करके, नहीं ये बोल रहा है स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो कुछ तो मैंने डाल के रखा हुआ है, ठीक है, या तो स्मॉल टॉक या सिमिला मैंने डाल के रखा हुआ है, देखूंगा कैसे करके रन होता है। या छोटा मोटा मैंने शायद एक दो प्रोग्राम भी लिखा हुआ था। तो जस्ट टू नो एक्चुअली कि हाउ इट फंक्शंस एक्चुअली, है ना, सिमुलर स्मॉल टॉक कैसे फंक्शन करता है, तो वो देखने के लिए। तो बहुत सारा जो आज मॉडर्न ओपी कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहीं से ये सब बॉर्न हो रहा है, ठीक है, यहीं से आया है। तो उसी तरह से भी मे बी द फर्स्ट फ्रेमवर्क किसी ने इसको निकाला होगा, टेम्पलेटिंग इंजन को निकाला होगा, ठीक है। बिकॉज इन डॉट नेट ऑल्सो इट वॉज रिसेंटली एडेड, है ना, ये रिजर्व सिंटेक्स को अभी ऐड किया गया है, ठीक है, रिसेंटली मतलब 5 साल 10 साल हो गया होगा। लेकिन अभी ऐड किया, वो जब से हम लोग एएसपी डॉट नेट को जान रहे तब से नहीं था वहां पे, है ना, ठीक है, इट वॉज नॉट देयर, है ना। तो हम कुछ और टाइप का प्रोग्राम लिखते थे, ठीक है। तो अभी देखिए मैं बहुत सारा बुक्स वगैरह रीड करता हूँ आजकल, ठीक है। जैसे आपने शिव खेरा का तो ये सब पढ़ा ही होगा, ठीक है, यू कैन विन करके किताब, ठीक है, तो ये बहुत पॉपुलर बुक है, ठीक है। तो मतलब लाइफ स्किल्स के लिए बुरा नहीं है, सब अच्छा किताब है, देखिए ना, जैसे ये सब किताब है इनका। तो शिव खेरा इज एन इंडियन, आपने सुना ही होगा इनके बारे में, ठीक है। तो कलकत्ता में रहते थे, एक बहुत शाही परिवार से थे, ठीक है, इनका कोल माइंस वगैरह होता था, ठीक है। तो बट ब्रिटिश के टाइम में एक समय ऐसा आया कि मतलब सारा, मतलब ब्रिटिश के बाद में आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने सारा कोल माइंस को अपने हाथ में ले लिया, तो इन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं बचा। और इनके फादर का भी तब तक देहांत हो गया था, मतलब ही वॉज अ स्पॉइल्ड यंग मैन एक तरह से, ठीक है, कि मतलब काम वाम कुछ नहीं आता है, बस पैसा ही वो कर रहे थे। देन व्हाट दे डिड, दे शिफ्टेड टू कनाडा आई थिंक, है ना, ठीक है, कनाडा शिफ्ट हो गए ये लोग, पैसा फिर भी था ही। बट कनाडा में क्या हुआ, ये लोग मतलब शिफ्ट तो हो गया, बट अब जो मतलब ब्रेड एंड बटर के लिए अब इनको कोई काम नहीं आता था, ठीक है, तो शायद इन्होंने गाड़ी धोना स्टार्ट किया, ठीक है, वहां से शुरू किया। फिर धीरे धीरे मतलब ये सेल्स में लग गए, ये धीरे धीरे जो करना नहीं चाहते थे सेल्स, लेकिन समय ने इनको सिखा दिया सारा चीजें, है ना। एंड ही इज मतलब वन ऑफ द रिनाउंस ये सेल्स पर्सन नाउ, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसेस अब इनके नाम पे है, ठीक है। तो इनका बुक्स काफी अच्छा मोटिवेशनल बुक्स होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ अवार्ड विनिंग किताब है, ठीक है। तो जैसे ये सब यू कैन विन करके, ठीक है, दिस इज अ गुड बुक, और ज्यादा लंबा बुक भी नहीं, 250-300 पेज का किताब है, छोटा बुक है, मतलब लेटर सी का जो साइज होता है ना, वो साइज का किताब है ये। तो दिस अ गुड मतलब मोटिवेशनल किताब है। तो यहाँ पे यही बताता है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो यू शुड फर्स्ट हैव अ गोल, है ना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। तो गोल अगर नहीं है तो आप मतलब सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ऐसे करके पॉइंट्स वगैरह मेंशन किया इन्होंने कि एक सक्सेसफुल, तो अभी आप देखिएगा लगभग लगभग हर जगह ये सब चीज आता है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू हैव अ गोल, ठीक है। यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। फिर उसके बाद में मेहनत तो करना ही करना है, रूटीन होना चाहिए आपके पास में, है ना, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके कोई भी चीज आप स्टार्ट करें तो उसको परसिस्ट कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा परसिस्टेंस होना चाहिए, कि ये नहीं कि आज ये किया कल वो करना है, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो लाइक दैट, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, जैसे एक जापानीज किताब भी है, ठीक है। तो जिसका मैंने एक ऐसे फोटो डाउनलोड किया हुआ था, क्या नाम था, इक्की गाई करके, ठीक है, इक्की गाई करके ये है, ठीक है। तो दिस इज द बुक, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ करके। एंड जापानीज आर नोन, ठीक है, फॉर देयर, मतलब वो लोग मेहनत करने के लिए जाना जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये जापानीज कोई भी चीज में क्या होता है, क्वालिटी होता है यूजुअली वी से, है ना। तो डाउनलोड्स में एक पिक्चर होगा, तो ये है, ठीक है, तो इससे बड़ा ये हो नहीं रहा है शायद, नहीं हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो कुछ रूल्स बताया गया है, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है, लगभग लगभग यही सब चीज आप देखिएगा आजकल लोग वो करता है, ठीक है। जैसे ये वाला पॉइंट है, लिव इन द मोमेंट, है ना, ना हमको पास्ट के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज पास्ट हैज
गॉन, अब उसको आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फ्यूचर आपका कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आज आप कुछ अच्छा कीजिएगा तो आपका फ्यूचर सही होने वाला है, तो यू हैव टू लिव इन द मोमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है पता नहीं है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर करके, है ना, ठीक है। मतलब जिंदगी में कभी रिटायर होने के लिए नहीं बोल रहा है, यू हैव टू स्टे एक्टिव, ठीक है। टेक इट स्लो, धीरे धीरे काम कीजिए, ठीक है ना। और भी बहुत सारा चीजें दिया हुआ है, ठीक है। ये एक है, जापानीज में बोला जाता है कि मतलब पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो 80% रूल ये लोग फॉलो करता है कि पूरा पेट नहीं भरना चाहिए असल में, है ना, ठीक है। तो आप एक्टिव रहते हैं एक्चुअली में, ठीक है। 80% रूल है ना, तो ईट लिटिल लेस देन, ठीक है, हंगर, जितना भूख है उससे कम खाइए बोला जा रहा है, ठीक है। तो प्रूवन भी है, आप ज्यादा खाइएगा तो आलसी हो जाएगा, सोइएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए लिमिट में खाइए, ठीक है, पेट नहीं भरना चाहिए आपका। फिर सराउंड योर सेल्फ विद गुड फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे लोग, ठीक है, जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, जो आपको पॉजिटिव रखते हैं, इन लोग के साथ आपको रहना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज करना चाहिए, गेट इन शेप, है ना, ठीक है। स्माइल, रिकनेक्ट विद नेचर, ठीक है। जापान में बोला था, एक क्या बोलते हैं, नेचर बात बोलते हैं लोग, जब मौका मिले आप थोड़ा सा, या इवन मॉर्निंग में भी जॉगिंग ये सब पार्क में करते तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। गिव थैंक्स, ठीक है, ग्रेटिट्यूड फॉलो करना, ठीक है। लिव इन द मोमेंट, फॉलो योर इकिगाई करके, ठीक है, पैशन को फॉलो करना है, ठीक है, इस तरह से, है ना, लाइक दैट। तो चलिए, एनीवेज, यस सर। तो चलिए, ठीक है। तो अभी जैसे अब रिसेंटली इन्होंने ये रेजर ऐड कर दिया यहाँ पे, तो लेट्स फॉलो इट, लेट्स यूज इट, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे ये अब हम लोग को मालूम है कि रेजर सी शार्प बेस्ड है, जैसे अगर लारावेल का ब्लेड की बात करते हैं तो इट्स पीएचपी बेस्ड है ना, ठीक है। जो भी पीएचपी का ये स्टेटमेंट्स होता है उसी को ब्लेड में ऐड किया गया, ठीक है। तो क्या किया गया कि जो उसका रिजिड रूल्स है ना, वो रिजिड रूल्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया, थोड़ा सा आसान बनाया गया कि आप थोड़ा सा फ्रेंडली टाइप से क्या कर सकते हैं, उस पेज में उसको डाल सकते हैं ना, ठीक है। तो बिकॉज देखिए, जो आपका पेजेस होगा उसमें कहीं ना कहीं सी शार्प या पीएचपी कोड तो चाहिए चाहिए होगा हमको, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ये टेम्पलेट्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया है ना, ये सिंटेक्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। Alright. So, however, the Razor syntax also supports Visual Basic language, remember, ठीक है, and everything you see can also, ठीक है, do in Visual Basic. तो फॉर डिटेल्स बोल रहा है आपको Visual Basic में जाने के लिए, बट जैसे ये देखिए, ये सब जो डॉक्यूमेंटेशन लिखा गया है, अब डेट चाहे जितना भी नया हो, इनफैक्ट नया है नहीं, ये काफी पुराना हो गया है, ठीक है। तो एक साल से ज्यादा पुराना, बहुत पुराना हो गया एक तरह से देखा जाए तो अब देखिए, अब विजुअल बेसिक का सपोर्ट टोटली माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है, ठीक है। तो इनफैक्ट हर जगह आपको सी शार्प पे मिल रहा है, विजुअल बेसिक अब कहीं नहीं मिल रहा है। तो देयर इज नो नीड टू टॉक अबाउट दिस नाउ, है, ठीक है, कि ये अब दिखेगा नहीं हम लोग को, और कोई नया अपडेट नहीं आ रहा है विजुअल बेसिक में, है ना, ठीक है। कोई नया फीचर उसमें नहीं डाला जाएगा, तो इट्स गॉन नाउ, है ना। तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, वो हम ये मान के चलेंगे कि रेजर सिंटेक्स इज बेस्ड ऑन सी शार्प, है ना। तो चलिए, तो आठ आठ ये हमको ये बताएगा, ठीक है, 8 टिप्स देगा हमको। तो पहला टिप ये है कि यू ऐड कोड टू अ पेज यूजिंग @कैरेक्टर रिमेंबर, जब भी रेजर सिंटेक्स का कोई भी कोड आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोड प्रेसीड होगा इससे, है ना, @कैरेक्टर रिमेंबर व्हाट एवर द कोड इज, ठीक है ना। तो कोड देखिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो सकता है, जैसे ये दोनों है, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, और हम इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, ठीक है, लाइक दिस, है ना, यू कैन पुट ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है। तो से स्टार्ट होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो द कैरेक्टर स्टार्ट्स इनलाइन एक्सप्रेशंस, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट ब्लॉक, रिमेंबर, है ना, ठीक है, एंड मल्टी स्टेटमेंट ब्लॉक्स, ठीक है। तो किसी भी टाइप का ब्लॉक से स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट बिना कर्ली ब्रेसेस के भी हो सकता है, ठीक है, हालांकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, बट बिना ब्रेसेस का, है ना, ठीक है, भी हो सकता है, ठीक है। और विद ब्रेसेस भी ऑब्वियसली आप इस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है, बोथ विल वर्क। और उसके बाद में कुछ टिप दिया है और हम लोग को HTML एनकोडिंग। नाउ व्हेन यू डिस्प्ले कंटेंट इन अ पेज यूजिंग दिस, है ना, एज इन द प्रीसीडिंग एग्जांपल, ASP.NET HTML encodes the output. उसका this replaces reserved HTML characters such as these and these, ठीक है, with codes, ठीक है, that enable the characters to be displayed as characters in the web page instead of being interpreted as HTML tags or entities. Now, without HTML encoding, the output from your server code might not display correctly, and ठीक है, क्लोज कुड एक्सपोज अ पेज टू सिक्योरिटी रिस्क करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है, कि जब आप कोड करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन ऑल दिस थिंग्स, है ना, ये सब डालिएगा, ठीक है, HTML का एनकोडिंग होना चाहिए हर जगह, ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। चल, दिस इज अ टिप, ठीक है ना, यू कैन रीड अबाउट दिस, तो आप यहाँ जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है, हम दिखेंगे वहां जाके वो सब चीजें। नाउ, यू एनक्लोज कोड ब्लॉक्स इन ब्रेसेस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो यस कोड सर। ब्लॉक इंक्लूड्स वन और मोर कोड स्टेटमेंट्स एंड इज एनक्लोड इन ब्रेसेस, है, ठीक है। जैसे
ये देखिए, तो जैसे जब आप मतलब नॉर्मल कोड लिखते हैं तो आपको उसको इसमें रखना चाहिए, ब्रेसेस में रखना चाहिए, लेकिन जैसे कहीं कहीं पे जैसे ये वाला देखिए ना, ठीक है, जैसे हमको वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ लिखना था, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सीधे एट द रेट के साथ में यूज कर लिया, देयर वाज नो नीड ऑफ कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है। तो बट अदरवाइज, ठीक है, जब आप कुछ भी लिखते हैं तो उसको कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे रेकमेंड किया जा रहा है लिखने के लिए, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट टिप वाज आप एट द रेट साइन का इस्तेमाल करेंगे, ये तो करना ही है, ठीक है। और उसके बाद में आप जो कोड लिखेंगे उसको ब्रेसेस के अंदर में लिखना है। नेक्स्ट टिप जो होगा वो इसके बारे में होगा, सेमीकोलन के बारे में, कि जब आप जो भी कोड लिख रहे हैं तो जैसे सी शार्प में होता है हमारा, हर स्टेटमेंट को हम लोग सेमीकोलन से बंद करते हैं, वैसे करके यहाँ पे भी सेमीकोलन से बंद करना होगा, है ना, ठीक है। तो देखिए इनसाइड अ ब्लॉक यू, ठीक है, यू एंड ईच कोड स्टेटमेंट विद सेमीकोलन, रिमेंबर, ठीक है। तो हर स्टेटमेंट को आपको सेमीकोलन से बंद करना होगा, ठीक है। उसके बाद में यू यूज वेरिएबल टू स्टोर वैल्यूज, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग करते हैं वही चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। यू कैन यूज वैल्यूज इन अ वेरिएबल, ठीक, यू कैन स्टोर वैल्यूज इन अ वेरिएबल इंक्लूडिंग स्ट्रिंग्स, नंबर्स एंड डेट्स एटसेट्रा। You can create a new variable using the var keyword, ठीक है। You can insert variable values directly in a page using this, है ना, ठीक है। तो देखिए जब वेरिएबल के साथ आप काम करते हैं तो डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करके, जैसे ये देखिए ना, तो इजीली आप इसका वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देन, नाउ यू एनक्लोज लिटरल्स, ठीक है, लिटरल स्ट्रिंग इन डबल कोटेशन मार्क्स, जैसे उसमें होता था, ठीक है, सी शार्प में होता था, एवरीथिंग लाइक दैट ओनली, ठीक है। फिर इफ अ स्ट्रिंग दैट, हाँ ये सब तो पुराना बातें हो गया, ठीक है। इफ अ स्ट्रिंग दैट यू वांट, ठीक है, टू डिस्प्ले कंटेंट बैकस्लैश, ठीक है, और दिस, ठीक है, यूज ये वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है, मतलब इसको ये एट द रेट के साथ में लगाइए ऐसे करके, है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वर्बेटिम, ये क्या बोलते हैं, सिंटेक्स बोला जाता है इसको, ठीक है। दैट प्रीफिक्स विथ एट द रेट ऑपरेटर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं, चाहने से डबल स्लैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डबल स्लैश का इस्तेमाल कर देते थे, ठीक है। बट अभी जैसे एट द रेट से क्या होता है, एट द रेट से ये माना जाता है कि दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, तो इसको कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं समझने के लिए स्लैश को, है ना, ठीक है। तो इससे और क्लैरिटी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में द एम्बेड डबल कोटेशन मार्क्स यूज दिस, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल एंड रिपीट द कोटेशन मार्क्स। तो अगर अगर आपको मतलब कोटेशन के अंदर कोटेशन डिस्प्ले कराना है तो, है ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लाइन को, है ना, हेलो टुडे इज मंडे को आप कोटेशन में डिस्प्ले कराना है, तो आपको इस तरह से करना होगा, ठीक है ना। तो वो डबल डबल कोटेशन यस मार्क्स में सर। डालना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में नोटिस दैट द एट इज यूज बोथ टू मार्क वर्बिटिंग स्ट्रिंग्स एंड ये जो एएसपी डॉट नेट का कोड होता है उसको मार्क करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो दोनों जगह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। कोड इज केस सेंसिटिव, ये हमको पता है, ठीक है। सी शार्प इज केस सेंसिटिव, ठीक है, अनलाइक विजुअल बेसिक, ठीक है, विजुअल बेसिक जो है वो केस सेंसिटिव नहीं था, ठीक है ना। तो इन सी शार्प कीवर्ड्स लाइक दिस, ठीक है, आर नेम्स आर एंड वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। द फॉलोइंग लाइंस ऑफ कोड, ठीक है, क्रिएट्स टू डिफरेंट वेरिएबल्स, रिमेंबर। तो ये लास्ट नेम और ये लास्ट नेम अलग है, ठीक है, दोनों अलग है। मैं फिर डिक्लेयर अ वेरिएबल एज var दिस, ठीक है, ये तो हम लोग को मालूम है, ठीक है। हाँ ये देखिए, जैसे अभी वो पॉइंट जो मैं बोल रहा था, वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इन विजुअल बेसिक कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स आर नॉट केस सेंसिटिव, है ना, ठीक है। अब यही सब कारण है कहीं ना कहीं विजुअल बेसिक ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। बिकॉज देखिए शुरू शुरू में क्या होता था कि मतलब इंजीनियर्स वेर नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, मतलब कंप्यूटर साइंस में, नॉट इन अदर डिसिप्लिन, है ना। बाकी का डिसिप्लिन में तो खैर पढ़ लिख के आप जाके इंजीनियरिंग कर रहे थे, क्योंकि पुराना था ना बाकी का डिसिप्लिन, बट हमारा डिसिप्लिन जो था नया था, और सडनली लोग चाहिए थे इसमें ना, ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज का ज्यादा जरूरत था। तो इसीलिए एक समय में मतलब स्पेशली 1990s के टाइम में, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का टेक्नोलॉजी ज्यादा प्रिवेल कर रहा था। तो उस समय में ये वीबी का इस्तेमाल हो गया, जहाँ पे कुछ केस सेंसिटिविटी नहीं है, ठीक है। मतलब वो जो स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग का जो ये था, मतलब वर्चूज नहीं चाहिए होता था, ठीक है। तो बिना पढ़ लिख के बहुत सारा काम हो जाता हमारा। तो इसमें यही चीज था, तो अब अल्टीमेटली देखिए वो सब चीज का खामी में गिनती होने लगा, ठीक है। जब ज्यादा पढ़ा लिखा इंजीनियर हमारे पास में हो गया तो, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज लूजिंग इटसेल्फ, है ना। तो नाउ मच ऑफ योर कोड इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम कीजिएगा, तो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ थिंग दैट यू कैन प्रोग्राम विद, ठीक है, अ पेज, अ टेक्स्ट बॉक्स, अ फाइल, एन इमेज, वेब रिक्वेस्ट, ठीक है, एन ईमेल मैसेज, कस्टमर रिकॉर्ड, ठीक है, जो कि डेटाबेस के रो के रूप में आ सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट्स हैव प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड, ठीक है, दैट यू कैन रीड और चेंज, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो वी हैव टू गो डीप इनटू इट, ठीक है, हम लोग को तो मालूम है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। हालांकि बहुत सिंपल टाइप से एक अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे, ना, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट इज समथिंग, है ना। आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस डिस्क्रिप्शन एक्चुअली, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ थिंग दैट यू कैन प्रोग्राम विद, रिमेंबर, है ना, ठीक है ना। और जो कंपोजिट होता है एक्चुअली में, ठीक है, देखिए एक समय था जब मुझे ऑब्जेक्ट समझाने में बहुत मुश्किल होता था, ठीक है, बट नाउ आई हैव आल्सो गॉट लॉट्स ऑफ, जैसे देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि
प्रोग्राम में है ना, ठीक है, अगर हम कोई भी चीज को अगर एक वेरिएबल की तरह हम मतलब यूज कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके, ठीक है, जैसे सपोज है ना, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, अगर हम ऐसे लिख सके प्रोग्राम के अंदर भी PURCH परचेज और PEN पेन ऐसे करके ना, सॉरी यहाँ पे तो परचेज है ऐसे, तो ये कितना अच्छा होगा, ठीक है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक पेन को परचेज कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है, तो यह ठीक है, परचेज इज अ मेथड, ए फंक्शन, ठीक है, जो अभी मैं ऐसे डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, ठीक है, बट इन एन ओपी केस ये भी किसी न किसी क्लास के अंदर होगा, ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, मे बी इट विल कम थ्रू ट्रांजेक्शन, TRANSACTN ट्रांजेक्शन डॉट परचेज है ना, ऐसे करके ट्रांजेक्शन डॉट परचेज पेन इस तरह से, ठीक है, तो ये कितना मीनिंगफुल लग रहा है, देखिए, देखिए स्टेटमेंट जो है इट इज लुकिंग वेरी मीनिंगफुल एक्चुअली, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया एंड दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया, पेन भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, देखिए, तो ये डेफिनेशन कितना अच्छा वहां पे बैठ रहा है कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी एक ऐसा चीज जैसे यहाँ पे पेन, ठीक है, या ट्रांजेक्शन, ठीक है, हम अपने प्रोग्राम में यूज करना चाह रहे थे, इसको हम ऑब्जेक्ट बुला सकते हैं सिंपली, ठीक है, वी कैन कॉल इट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दे आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट बट दे आर वेरी बेसिक, ठीक है, कि बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको ऑब्जेक्ट की तरह इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, ऑब्जेक्ट इज समथिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब वो भी डेटा ही है, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डेटा एंड सम बिहेवियर एक्चुअली, ठीक है ना, तो ठीक है, इनमें डेटा ही है नॉर्मली, इसमें कोई बिहेवियर नहीं अलग से इंटीजर कैरेक्टर, बट व्हेन यू कम टू द लेवल ऑफ सी शार्प है ना, तो सी शार्प में दे आर मेड एज क्लासेस हैं, ठीक है, तो आप इंटीजर डॉट भी कुछ कर सकते हैं आप चाहने से, ठीक है, INT डॉट समथिंग है ना, यू कैन कॉल अ मेथड फ्रॉम हियर है, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है, लाइक दिस, तो चलिए, तो ये हम लोग को पता है, ठीक है, क्या होता है, देन ऑब्जेक्ट है प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज फाइन, ठीक है, एंड यू कैन रीड और चेंज, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट हैज अ टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, अमंग अदर्स, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हैज अ URL प्रॉपर्टी, ठीक है, ईमेल मैसेज हैज अ फ्रॉम प्रॉपर्टी, and a customer object has a first name property, ठीक है, object also have methods, ठीक है, that are the verbs they can perform, या उनका behavior है वो बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल इंक्लूड्स अ फाइल ऑब्जेक्ट सेव मेथड, ठीक है, एन इमेज रोटेट का मेथड हो सकता है, ईमेल का सेंड मेथड हो सकता है, ठीक है, नाउ यू ऑफन वर्क विथ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच गिव्स यू इंफॉर्मेशन लाइक द वैल्यूज ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है, जब एक पेज सबमिट होता है, ठीक है, तो जो भी वैल्यूज आपको मिलता है उसको हम लोग रिक्वेस्ट बुलाते हैं नॉर्मली, या एक रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमको मिलता है वो, है ना, ठीक है, तो text boxes form fields on the page, now what type of browser made the request, the URL of the page and user identity etc है, ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से मिलेगा, ठीक है, एंड देखिए जब हम ऑब्जेक्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर यूजुअली नॉट सिंपल, ठीक है, दे आर कॉम्प्लेक्स, है ना, देखिए अभी इसमें एक साथ में कितना इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, और जो हमारा ये था इंटीजर था, कैरेक्टर था, दे आर रिलेटिवली सिंपल, है ना, वो सब सिंपल चीजें है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जनरली सिंगल टाइप का इन्फॉर्मेशन रहता है हमारे पास में, है ना, इंटीजर वन इंटीजर है, ठीक है, कैरेक्टर वन कैरेक्टर, बट ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर में देखिए कितना टाइप का इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है ना, द फॉलोइंग एग्जांपल शोज, ठीक है, हाउ टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू कॉल द मैप पाथ मेथड, है ना, ठीक है, ऑफ द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट विच गिव्स यू द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ द पेज ऑन द सर्वर, है ना, ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि कहीं से पेज सबमिट हुआ होगा, ठीक है, और इस पेज पे हम लोग आ गए, ठीक है, वी हैव कम टू दिस पेज जहाँ पे एक टेबल का इस्तेमाल किया जा रहा है और वहां पे ये सब इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराया जा रहा है, तो ये सब ट्राई कर सकते हैं हम लोग भी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका URL डिस्प्ले कराया जा रहा है, तो देखिए आराम से हमको ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू मिल जा रहा है ना, ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट URL, रिक्वेस्ट डॉट फाइल पाथ, रिक्वेस्ट डॉट मैप पाथ, ठीक है ना, उसके बाद में ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट टाइप है ना, गेट था, पोस्ट था, वो सब हमको मालूम चल जाएगा यहाँ से, है ना, ठीक है, तो देखिए रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा जो ऊपर में आ रहा है देखिए ना, जो URL आ रहा है वो URL यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है ना, तो रिलेटिव पाथ मतलब ये पेज का, ठीक है, पेज का नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया हमको, फुल पाथ यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, बट अब फुल पाथ देखिए, ठीक है, तो अगर ये लोकल होगा तो मेरे ख्याल से दिखाएगा, ट्राई करके देखा जा सकता है इस चीज को, ठीक है, तो अदरवाइज, ठीक है, या वो जो भी दिखाएगा लोकली दिखाएगा, मतलब आपके कंप्यूटर का दिखाएगा, इट वोंट शो द सर्वर्स फुल पाथ, है ना, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली जो पेज आपके कंप्यूटर में रेंडर हो रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लोकल सेव करता होगा, जो भी होता होगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द, ठीक है, वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है जो भी है, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा होगा, ठीक है, उसका तो कोई ना कोई लोकल कैश में आ रहा होगा कुछ ना कुछ, है ना, तो आई डोंट थिंक सो इट विल डिस्प्ले लाइक दिस एकदम सी ड्राइव ड्राइव सब चीज दिखा देगा, आई डोंट थिंक सो, है ना, ठीक है, विल हैव टू चेक, और ये तो खैर जैसे मैंने बताया कि जो रिक्वेस्ट टाइप था गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है ना, चलिए ठीक है, उसके बाद में ठीक है, यू कैन राइट कोड दैट मेक्स डिसीजन, जैसे इफ एल्स ये सब हो सकता है, तो उसको कैसे लिखना है वो बता दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो वही है सी शार्प का सिंटेक्स है, ठीक है,
तो एवरीथिंग लाइक दैट ओनली, नथिंग सो डिफरेंट, ठीक है। बस उसको क्या करना है, उसका ब्लॉक में इस तरह से लिखना है ना। अब यहाँ पे देखिए वो डिफरेंट हो जाता है हमारा। इनफैक्ट उसका सिंटेक्स और ज्यादा मेरे ख्याल से ज्यादा सिंपल है व्हेन इट कम्स टू ये लारावेल का ब्लेड है ना। तो वहाँ इस तरह से लिखते हैं हम, देखिए ठीक है। तो नो नीड टू मेंटेन वो ब्रेसेस वगैरह भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं, देखिए। तो आप इफ लिखिए, जहाँ पे बंद करना है आप इसके बीच में आराम से एचटीएमएल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप एचटीएमएल सब लिखते जाइए और लास्ट में जहाँ पे आपको बंद करना है आप ये डाल दीजिए, @end डाल दीजिए, है ना, ठीक है, तो हो जाएगा। यहाँ पे ब्लॉक बनाना पड़ रहा है, ठीक है। बट इजीली इजीली यू कैन राइट एचटीएमएल इनसाइड दिस ऑल्सो, है ना, ठीक है। आप आराम से एचटीएमएल इसके अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये इफ एल्स हो गया, ठीक है। वैसे लूप वगैरह यूज करना है तो यू कैन ऑलवेज राइट लूप, ठीक है। ये पता ही है हम लोग को, ठीक है, HTTP गेट एंड पोस्ट मेथड एंड इस पोस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये कई बार एक पेज जब लोड होता है तो हम लोग को चेक करना पड़ता है कि उसमें पोस्ट हुआ था कि नहीं हुआ। पोस्ट हुआ था तभी हमको ये काम करना है, तो नहीं करना है, ठीक है। हालांकि देखिए बहुत सारी चीज यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, जो शायद हम लोग इस तरह से काम नहीं करेंगे, बिकॉज ठीक है, इट इज रेयरली दैट वी कम बैक टू द सेम पेज। जैसे देखिए ये जो हो रहा है ना, आप सबमिट करके वापस इसी पेज में आ रहे हैं, इसलिए देखिए एक्शन में आपने कोई दूसरा पेज का नाम नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इट रेयरली हैपेंस नाउअडेज, क्योंकि हम लोग सेपरेशन ऑफ कंसर्न का इस्तेमाल करते हैं। ये जो टेक्निक है ये थोड़ा सा पुराना टेक्निक हो गया, ठीक है। तो देवर इंस्टांसेस जब हम लोगों ने इस तरह का कोड लिखा था कई बार, है ना, ठीक है, ऐसे लिखते थे हम लोग, जहाँ पे कि ऊपर में कुछ कोड रहता था और फिर नीचे हमारा HTML रहता था, वापस इसी पेज में हम लोग आते थे। तो वहां पे इस चीज का ट्रैक करना पड़ता था हम लोग को कि ठीक है, कि जब पोस्ट होके आइएगा तब जाके हमको ये करना होगा, ठीक है, ये कोड लिखना होगा। मतलब जब पोस्ट होके आया तो ये लिखना है, ठीक है, और नहीं तो ये लिखना है, जैसे, ठीक है। देखिए दिस वाज द फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर दिस पेज एंड दिस पेज वाज पोस्टेड यूजिंग द सबमिट बटन करके, है ना, ठीक है। तो अगर आप ऊपर देखिएगा यहाँ पे तो सबमिट पे क्लिक कीजिएगा और वापस इस पेज में आइएगा तो ये मैसेज आएगा, ठीक है। बट अगर फर्स्ट टाइम अगर आप आइएगा बिना सबमिट क्लिक करके, देन दिस इज द मैसेज, है ना, दैट विल गेट, है ना, ठीक है। तो बट आजकल हम लोग बहुत रेयरली ऐसा करते हैं कि ठीक है, एक सबमिट मतलब एक ये रिक्वेस्ट डालने के बाद में हम लोग वापस इसी पेज में आते हैं, इट वेरी रेयरली हैपेंस, ठीक है। तो हम आएंगे भी तो हम कहीं से रिडायरेक्ट होके आएंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इस तरह कोड आजकल कम किया जाता है, तो हम बहुत रेयरली आजकल चेक करते हैं कि पोस्ट हुआ था नहीं हुआ था, ये सब बहुत कम चेक करते हैं हम लोग ना आजकल, ठीक है। चलिए, तो अ सिंपल कोड, द प्रोसीजर शोज, ठीक है, हाउ यू क्रिएट अ पेज दैट इलस्ट्रेट्स बेसिक प्रोग्रामिंग टेक्निक। इन एग्जांपल यू क्रिएट अ पेज दैट लेट्स यू एंटर, वो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी पेज में देखिए एक बना के और फिर इसी पोस्ट पेज में इसको पोस्ट करके और फिर वो ऐड वैड करके यहाँ पे दिखा रहा है ना, ठीक है। सी, तो ये चाहने से सिंपल सा एक उसमें ट्राई करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को, है ना, ठीक है। चलिए ट्राई कर ही लेते हैं तो अच्छा रहेगा। एंड लेट्स सी हाउ दिस दिस वर्क्स, और ये सब जगह काम करेगा कि नहीं करेगा। ये वाला ना रिक्वेस्ट वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, बिकॉज एट टाइम्स वी नीड दिस, है ना। इतना सिंपल तरीका से अगर आ जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तब तो हम लोग को वो कोड लिखने का जरूरत ही नहीं होगा जो कोड हम लोग लिख रहे थे। एक बार उस पे भी ट्राई करके देखते हैं हम लोग, अच्छा देखते हैं। चलिए एक हम लोग ऐसे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। .NET